बेटा 1 जून की ऑनलाइन क्लास में आप अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमने 21 तक आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 23। 22 उसी तरह से खुद कर लेंगे। 23 दिया गया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे। 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को 1 मिमी तथा 2 मिमी मोटे तारों में खींचा जाता है। मतलब जो मोटाई होगी उसकी आप जानते हो, उसका व्यास होगा, तब आप इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो पहला R1 जब त्रिज्या निकालोगे तो पहले वाले के 1 मिमी में खींचा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1 मिमी बटे 2, तो इसका मान हो जाएगा 1/2 मिमी। इसी प्रकार दूसरा R2 भी की त्रिज्या निकाल लोगे, दूसरे को 2 मिमी में खींचा जा रहा है, तो इसका व्यास 2 मिमी होगा, त्रिज्या होगी 2/2 mm इज इक्वल 1 mm। इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। अब चाहो तो आप mm को अपने वही पुराने कार्य में इसे 1/2 × 10⁻³ मीटर और इसे 1 × 10⁻³ मीटर में भी बदल सकते हो। अब हमें इनका प्रतिरोधों को निकालना, तो आप जानते हो प्रतिरोध पहला R1 बराबर हो जाएगा ρL1/A1 और R2 बराबर हो जाएगा ρL2/A2। आपका रो से रो जाएगा तो ये हो जाएगा L1। तार है इसलिए आपका क्या होगा, πr1² बटे L2 πr2²। अब आपका पाई से पाई गया तो R1/R2 बराबर आपको मालूम है यहाँ से क्या होगा, L1 बटे L2 × R2²/R1²। अब L1 की वैल्यू आपको मालूम नहीं है कि L1 L2 क्या है, इसलिए अब इसे हम निकाल लेंगे। चूँकि जब तारों को खींचा जाएगा तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इसलिए अब आप जानते हो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, आयतन गुणे घनत्व। अब आपको आयतन के लिए मालूम, क्षेत्रफल मालूम है, πr1² और गुणे L1 कर दें इंटू रो, तो पहले का हो गया। इसी प्रकार दूसरे का द्रव्यमान हो जाएगा πr2² L2 इंटू रो से रो गया, पाई से पाई गया, तब आपको मिल जाएगा L1/L2 बराबर R2/R1²। अब L1 L2 की वैल्यू मिल चुकी है, इसी L1 L2 वैल्यू आप यहाँ रख दो, तो R1/R2 बराबर आपको मिलेगा R2/R1² गुणे R2/R1²। तो R1/R2 बराबर R2 की वैल्यू आप देखेंगे तो आपको पता चलेगी कितनी दी गई है। तो R2 का मान 1 है और इसका मान 1/2⁴ हो जाएगी। तो R1/R2 बराबर ये 1 होगा, नीचे का बटा ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बनेगा बटे 1, तो इनका अनुपात आ जाएगा 16:1। R1/R2 बराबर 16:1। सॉल्व। अगला देखेंगे 25 नंबर। कह रहा है एक तार का प्रतिरोध 16 ओम, मतलब जो यहाँ से आपको दिया है R बराबर
16 ओम है। उसे पिघलाकर पहले की आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, मतलब L2 बराबर L1/2 आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो अब आप जानते हो नया प्रतिरोध, ये मान लीजिए R1/R2 बराबर ये हो जाएगा L1/L2 होता है वर्ग। तब आप जब इसे करेंगे तो R1 का मान 16 ओम दिया है, R2 ज्ञात करना है, L1 यही होगा, L2 बराबर L1/2 है, L1 से L1 कटा, 16/R2 बराबर 2 का वर्ग, तो 16 बराबर 4R2, R2 बराबर 16/4, 4 चौक 16, R2 बराबर 4 ओम। तो नया प्रतिरोध जो होगा वो होगा 4 ओम। तो नया प्रतिरोध बराबर 4 ओम। 25 के बाद 27 देखेंगे। 27 में जो आपका गिवन है ध्यान दे लें। कह रहा है कि एक 200 वोल्ट का एक बल्ब, मतलब V दिया है, V बराबर 200 वोल्ट का एक बल्ब 0 एम्पियर की धारा लेता है। I बराबर 0/2 एम्पियर की धारा लेता है। यदि तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर 7 × 10⁻⁵ ओम सेमी दी है, जब आप इसे मीटर में बदलोगे तो रो बराबर हो जाएगा 7 × 10⁻⁷ ओम मीटर। तब इसके व्यास की गणना करनी है। व्यास बराबर हो जाएगा 2 × त्रिज्या। अब हम जानते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से R का मान निकाल लें। तो आप जानते हो कि R बराबर मिल जाएगा V/I से, तो V 200, I 0.2, तो ये 2000/2 लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 ओम। R निकल गया आपका। अब आप जानते हो R बराबर रो L/A। या तो आप देखेंगे कि R आपका 1000 ओम निकला। अब R बराबर रो L/A होता है, तब वैल्यू रख देंगे R 1000, रो का मान L 22 सेमी दिया गया है बटे πr²। तो अब जब इसे हल करेंगे तो 1000 22 × 7 × 22 10⁻7 2 9, पाई का मान 22/7 आएगा। 22/7 इसलिए रखा है क्योंकि 22 से 22 कट जाएगा। तब हम देखा 1000 R² बराबर हमें मिल गया 7×7 = 49 10⁻9। तो अब आप जैसे हल करेंगे तो R बराबर 7 × 10⁻⁻6 मिलेगा। तो व्यास त्रिज्या दुगना, तो व्यास बराबर 14 × 10⁻6। ये अब आपको व्यास मिल जाएगा। आप अपना क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्या कह रहा है कि एक टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 148 ओम है। यदि तंतु का ताप गुणांक कितना है, तो 0 व 500 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध की हमें गणना करनी है। साफ करने दें, भी थोड़ा इसे जूम कर दें, तो करनी है हमें। तो आप देखेंगे कि आपको R
200 पर जो वैल्यू दी है वो दिया है R200 पर 148 ओम। अल्फ़ा बराबर दिया है 0.0045 प्रति डिग्री सेल्सियस। R0 व R500 का मान ज्ञात करना। तब आप जानते हो RT बराबर फार्मूला अपना R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। तब RT का मान 148 ओम दिया है। ये R0 1 प्लस 0.0045 गुणे टी बराबर 200 पर। तो ये 148 बराबर आपका हो जाएगा R0 1 प्लस 0.900 तथार्थ 148 बराबर 1.9 R0। तो R0 निकाल लोगे 148/1.9। इसका कैलकुलेशन आएगा 7.9 ओम अर्थात लगभग 78 ओम। दूसरा में R500 पे निकालना है। तो यहाँ पर R500 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये हो गया इज इक्वल R0 1 प्लस अल्फ़ा टी फार्मूला से। तो R500 इसका मान 78 R0 का 1 प्लस 0.0045 गुणे 500। तो ये R500 पर जो इसकी वैल्यू आएगी R बराबर ये मिलेगा 78 हो गया। इसका मान 1 1 2 5 25 5 चौक 20 2 22 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये यहाँ पर R500 पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा 78 गुणे 3.25। तो यहाँ पर R बराबर लगभग मिल जाएगा आपको। R का जो मान मिलेगा आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे 3.25 इंटू 78 8 पंचे 40 की 0 8 दूनी 16 4 20 की 0 8 तिरिक 24 2 26 8 पंचे 40 0 8 दूनी 16 4 20 की 0 8 तिरिक 24 2 26 7 पचे 35 7 दूनी 14 3 17 7 तिरिक 21 22 7 पचे 35 7 दूनी 14 3 17 7 तिरिक 21 1 22 0 5 7 6 13 2 2 4 2 1 2 अंक बाद दशमलव लगभग 243.5 ओम। तो 500 पर जो इसका प्रतिरोध होगा वो होगा 243.5 ओम। यह आपका अगला क्वेश्चन है बेटा 35 नंबर। 30 के बाद 34 तक आपकी उसी तरह से आप करेंगे। तो एक निर्वात नलिका में एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर 480 वोल्ट। तो जो दिया है सबसे पहले हम देख लेंगे ज्ञात क्या है। दिया है V बराबर 480 वोल्ट दिया है यदि 10 सेकंड में T इज इक्वल 10 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। तो n बराबर आपको दिए 3 गुणे 10 की घात 17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। तो प्रतिरोध ज्ञात करना है R बराबर क्वेश्चन मार्क। तब आप जानते हो
R बराबर V अपान आई से ज्ञात कर सकते हैं। V दिया, आई नहीं दिया, तो I बराबर Q अपान T होता है। अब आप जानते हो Q बराबर NE अपान T, तो I निकाल लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिए गए 3 × 10⁻17। ई का मान 1.6 × 10⁻−19। T बराबर 10, तो आई निकल जाएगा 16 × 48। अब आप घात से इसे काटेंगे तो 10⁻2/10। आई बराबर 4.8 × 10⁻−3 एम्पियर, ये आपको आई निकलेगा। अब R बराबर V अपान आई से निकाल सकते हैं, तो ये 480/48, 10 की घात नीचे माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो R बराबर 100 हो जाएगा। 100 × 10⁻3, R बराबर 100 किलो ओम। आपको प्रभावी प्रतिरोध पता चल गया। दूसरा निकालना, उत्पन्न ऊष्मा उत्पन्न ज्ञात कीजिए। तो उत्पन्न ऊष्मा W बराबर किए गए कार्य बराबर ही ऊष्मा होती है, तो V × I × T से ज्ञात हो जाएगी। तब आप W बराबर देखें, V का मान 480, I का मान 4.8 × 10⁻−3, T का मान 10। इससे कटा, ये बचा 2। W बराबर 480 × 4.8 10⁻−2, तो इसे W बराबर कर सकते हैं 4.8 × 4.8। अब कहीं आप कैलकुलेशन कर लें। 4.8 8 अठाई 64 की 4, 8 चौक 32, 6 38, 8 चौक 32 की 2, 4 चौक 16, 3 19, 4 8 2 10 की 0, 9 3 12 1 13, 1 1 2 2 अंक बाद 10 मन। तो उत्पन्न ऊष्मा जो हो जाएगी वो अब आपकी हो जाएगी 23.04 जूल। ये उत्पन्न ऊष्मा निकल गई। थैंक यू।